आंख देता हूँ लेकिन अपने माँ बाप के पास जाए जब तक इज्जत है मेरी। मकसद है कि इज्जत है ना मेरी। अभी जिधर वो गई है वो गंदी जगह, मैं खुद रात को सोता हूँ, मेरी आंखों में सपने आते हैं, मैं उठ के बैठ जाता हूँ, आंखें खोल लेता हूँ, मैं बैठ के निकालता हूँ। तो अगर मैं इसमें खुदकुशी कर लूँ, इसका जिम्मेदार कौन है? मैं तलाक नहीं होती, फिर उसके बाद जितनी मर्जी जाए मुझे तब इतराज नहीं। जब मैं अपनी आंखों से देखता हूँ, जब मैं आंखें बंद करता हूँ रात को, मेरी आंखों के सामने वो लोग आते हैं, जब मैं फिर सो नहीं सकता, सारी रात बैठ के निकालनी पड़ती है। तो किसी की इज्जत नहीं है, गरीब आदमी लेकिन है गैरतमंद, उसको चार दीवारी के अंदर खाना हर चीज दिया है। आज तक मैंने दुकान तक नहीं जाने दिया। किसके पास है तफ्तीश? आइंदा खुली कचहरी में ना तमाम अफसरान को लेके आया करें। आपका ये 2 घंटा या घंटा जो है ना, ये इस तरह नहीं होगा। आपके पास सिर्फ 2-3 दिन है, अगर 3 दिन में नहीं करेंगे तो धमकियां मुझे दे रहे हैं। शोकॉज नोटिस दें इनको, SHO साहब को। क्यों नहीं आए? आप किस मर्ज की दुआएं? एक दिन है आपके पास, मुलज़िम पकड़े, ये कौन सा कोई डाकू चोर है? आज तक मैंने दुकान तक नहीं जाने दिया। बीवी जो से है ना, एक शबाना नाम। चले आप ना बीवी पे इल्जाम ना लगाएं, मीडिया पे जा रहे हैं, वो उसने मानना भी है तो कल को थोड़ा सा फिर ये होगा कि जी आपने मुझे, आपका अपनी बीवी से झगड़ा है जी, वो चली गई हैं। नहीं वो ऐसे नहीं गई। हाँ जी। उसको अगवा किया गया सर। अच्छा, जबरदस्ती गन पॉइंट पे? गन पॉइंट पे वो 3 भाई थे, उन्होंने मुझे भी मारा और मेरे बच्चे को भी ले गया। फिर क्या हुआ? फिर मुझे बीवी को तार लिया और मैं ना उसको बोलता हूँ कि चलो घर चलो, फिर वो नहीं आई। वो लेके नहीं नहीं नहीं, इधर इम्पोर्टेंट बात है कि जब आपने बीवी को कहा, वो फिर वो उसको पकड़ के ना, उसको पकड़ के बाजू से वो फिर साथ ले गए। पहले ये बात क्लियर करें, आपने बीवी को जब कहा जी, कि आप हमारे साथ चलो, वो आ रही थी, लेकिन वो जो उसकी बहन थी ना, उस जो वो जो हुआ करने वाले उसकी बहन है, वो उसका बहन है, और जो मेरा संडू है ना साथ में, वो बुरा काम करती है और उससे भी करवाती है। तो सर हमने तकरीबन 6 तारीख अपनी मर्जी से गई हैं या जबरदस्ती ले गई? ज़बरदस्ती लेके गए, और मेरा ससुर भी साथ था। दूसरी मर्तबा इन्होंने मुझे मारा भी है और मैं फिर गया हूँ, मुझे फिर इन्होंने केस कर दिया। वो सामने आके कहती है कि मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती। अपने वालिद के साथ जाए ना, वो गंदी नहीं, जगह आप जिधर ये बैठी declare- हुई। ना 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 ना, कानून में किसी जो औरत बालिग है जी उसको बाप जबरदस्ती नहीं ले जा सकता ना। सर, वो ठीक है लेकिन वो जगह नहीं ना सही जिधर वो बैठी हुई है। अब 2 बातें कह रहे हैं ना। पहली बात यह है कि आपसे वो खुद गई हैं, अब वो गलत जगह पे हैं, जी, तो गलत जगह पे है। इस पे करते हैं। ये जहाँ से असलम साहब हैं, इनके छोटे छोटे 2 बच्चे भी हैं। कहते हैं मेरी बीवी मुझे छोड़ के चली गई हैं और वो किसी गलत पेशे में मुंसलिक हैं, पता नहीं ये कह रहे हैं, जब बकौल मैं तो नहीं कहना चाहता। ये अब उनको सुने, इनके ससुर जो ले जिनके पास है वो औरत। सर अगर ये प्रॉब्लम है तो फिर ये तो बच्चे या मैं खुदकुशी करूंगा, ये तो फिर आप ना करें, कितने दिन अल्लाह पे भरोसा नहीं है आपको? देखे नहीं, अभी 6 तारीख को मेरी एप्लीकेशन हुई है। अभी मैं थाने का सुबह से बैठता हूँ शाम आप अगवा पर इल्जाम किस पे लगा रहे हैं? ये उन्होंने भाई है उसके जो मेरा संडू है ना जी, वो है, और साली भी है, उसकी माँ भी, और 2 उसके भाई हैं। आधी फैमिली उसके साथ है, आधी इसके साथ नहीं, है। आधी नहीं, वो एक ही लड़की साथ है उसके। ये आपका ना मिक्स केस है, इसमें थोड़ा सिविल है, थोड़ा फौजदारी है। देखें यार, बनता है तो इनका फिर आपको, आप अपने आप को तकलीफ में मुब्तला करें कि इनका अल्लाह पे ये पता है आपको। देखें अभी बच्चे छोड़ के चली गई है, मैं काम पे जाऊँ। अब देखेंगे शहरी कहाँ तक इसका हो रहा है। अब ये इस बहस में पड़े हुए हैं कि मैं कहता हूँ आओ, नहीं मेरे पास नहीं आए, मैं तलाक देता हूँ लेकिन अपने माँ बाप के पास जाए जब तक इज्जत है मेरी। मकसद है कि इज्जत है ना मेरी। अभी जिधर वो गई है वो गंदी जगह, मैं खुद रात को सोता हूँ, मेरी आंखों में सपने आते हैं, मैं उठ के बैठ जाता हूँ, आंखें खोल लेता हूँ, सारी रात मैं बैठ के निकालता हूँ। तो अगर मैं इसमें खुदकुशी कर लूँ, इसका जिम्मेदार कौन है? मैं इतने दिन हो गए थाने के आगे बैठ बैठ के, उसको माँ बाप के पास भेजो। वो कौन होते हैं? नहीं, वो कौन होते हैं जो जिनके तीसरी जगह पे वो बिठा रहे हैं? वो परे अभी फैसला किया 2 जगह पे परे है, मैं उनको भी अब कहते हैं मैं पेश करता हूँ, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि वो अपने बाप के घर जाए। मेरी बात सुनो, कुछ जब 2 बंदों का झगड़ा हो जाता है, दरमियान में कोई बंदे नहीं आपकी फैमिली सर 2 परिया में मैं सही हूँ। पंचायत को बुलाएं, सदर गुजरात है, लेकिन बात करें सर 2 परियों में जो है 2 परिया है ना, वो मैं साथ बोले तो मैं साथ लेके आऊंगा, उसमें भी मैं सच्चा हूँ। वो अपने माँ बाप के पास जाए, मेरी इज्जत है। जब तक तलाक नहीं होती फिर उसके बाद जितनी मर्जी जाए मुझे तब इतराज नहीं। जब मैं अपनी आंखों से देखता हूँ, जब मैं आंखें बंद करता हूँ रात को, मेरी आंखों के सामने वो लोग आते हैं, जब मैं फिर सो नहीं सकता, सारी रात बैठ के निकालनी पड़ती है। तो किसी की इज्जत नहीं है, गरीब आदमी लेकिन है गैरतमंद, उसको 4 दीवारी के अंदर खाना हर चीज दिया है। आज तक मैंने दुकान तक नहीं जाने दिया। तो फिर ऐसी गैरत के लिए मरना ही बेहतर है जो जिस जगह पे वो बैठी है।
मैं ये समझ रहा हूँ, पहले मेरी समझ सुनिए। मुझे कानून पे जो है ना, मैं कुछ चीज़ों में मैं कुछ कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता। जो आपकी तकलीफ है, मैंने उसका क्या एहसास किया है कि आपकी पंचायत को दोबारा बुलाते हैं। जी आपके गवाह तो हो ना जी कि आप तो एक पार्टी है ना उनके साथ। जी। मैडम आप पे कोई इल्ज़ाम लगाएं, आप उन पे लगाएं। उससे बचने के लिए दरमियान में जो मिडल मैन होंगे वो एक खालिस बात करेंगे। हाँ जी। तो फिर उसकी बेस पे इंशाल्लाह कार्रवाई भी करेंगे। ठीक हो गया। जहाँ ज़ेब साहब आएंगे, इनके इल्ज़ामात हैं फैमिली पर्सनल लेवल के कि अपनी बीवी के बारे में। तो आप ऐसा करें कि कहते हैं कि पंचायती फैसले वगैरह हुए, हम कोई बाउंड तो नहीं है पंचायती फैसले के, लेकिन कम से कम ये तो पता चले कि वो अपनी आज़ाद मर्जी से, अपनी मर्जी से खातून जो कहीं रह रही है या कहीं अंडर डंडा रह रही है, अंडर कंपल्शन रह रही है, कोई उसको ज़बरदस्ती रखे हुए है। तो जैसे ये कह रहे हैं उसकी बहन ने उसे अगवा किया हुआ है, उसके साथ कुछ बंदे और मिले हुए हैं। तो ये देखें वाकई अगर कोई ऐसी बात है तो बात तो सुन ले दोनों पार्टियों को, कुछ इनका कैथारसिस हो, कुछ कोर्ट में बयान ही करा दें इनकी वाइफ का। 164 की स्टेटमेंट, वो खातून जो भी कह रही हैं, जो इनके वाइफ है, वो फॉर एग्जाम्पल कहती है मैंने नहीं रहना इसके साथ या मैंने कहीं जाना है, तो वो भी तो कोर्ट में अदालत में तो स्टेटमेंट होनी चाहिए ना 164। क्यों जी? हाँ, ताकि हाँ ये इनकी एप्लीकेशन तो किसी साइड पे, ये बेचारे का कोई वाली वारिस ही नहीं कहता, सारा दिन मैं थाने के बाहर बैठा रहता हूँ। तो इनकी डिस्पोजल करें जो कानून कहता है। ठीक है, ये काफी परेशान है, बच्चे भी हैं इसकी मेरे साथ। हो गया, अभी कम से कम फोरम मिल गया है जहाँ बैठ के बात हो सकती है। वैसे सुलह के लिए थोड़ा अच्छा, बच्ची अगवा हुई, 164 के बयान हुए जी तो मुलजम गिरफ्तार नहीं हुआ जी जी। फिलहाल बच्ची किधर है? बच्ची मेरे को आपके पास है? जी, ये तो उसने सामने उसके बानी खिलाफ की। बयान दिया था? जी क्या किया था? जी। हाँ, जनाब ने पेश मतलब बरामद कराई होगी बच्ची बयान? जी, तो हाँ, हो रहे कराई थे। हाँ, मैं समझ गया। मतलब चले, पहले बच्ची मैं- आ गई है ना? जी बच्ची आ अब तो मुलजम जो, अच्छा बयान 164 का 164 का जो बयान हुआ उसके खिलाफ दिया बयान? जी उसने बच्ची ना खिलाफ क्यों नहीं पकड़ा बंदा? जी हूं बुरी जमानत हाँ। कराइयां तो बेगुनाह कीता। बेगुनाह किसने किया? रियासत साहब वो कौन है? उत्थे भी मेरे बरखलाफ बोल नहीं, वो कह रहे हैं बेगुनाह किया। बेगुनाह तो नहीं फिर- किया। 2 तोले मतलब जेवर है। हाँ, बच्ची शादी वो किसके पास है की तफ्तीश? वो किधर है? सस्पेंड करें उसे, चलो थाने में भिजवाएं इसको वापस। आपका कार्य खास है, वो क्या मसला है? किधर गया हुआ है? उसकी लोकेशन लें जी। अभी उसको पेन लोकेशन, अभी मैं उसका फैसला करता हूँ। दरखास्त मार की पेन लोकेशन लें, अभी उसको कहें कि किधर है, उसकी पेन लोकेशन दें मुझे। जी नहीं मैं नहीं उड़ाउना। डीएसपी साहब ने तुसा मारे कीते, मैं 4 दफा गया हूं, ना मुजरम खड़दा ना आप जांदा। कौन? रियासत साहब अच्छा, उनको 4 दफा मैं गया। आज नाराजगी बंद करिए। मैं तो मेरा बहुत ज्यादा नहीं हूं, नाराज ना हो। लेकी कीती है बच्ची तुसा अच्छी बरामद अगो, कराई। मेरी बात सुन, थोड़ा सब्र से काम लेते हैं, काम अपना पूरा करते हैं। मुलजम जो है ना उसको पकड़वाता हूँ मैं, ठीक है? मुजरम बुरी जमानत नहीं जनाब, जेवर ना मतलब जब हम गुनाहगार लिखे जाएंगे ना, सुन लें, फिर बेलें कैंसिल होगी। मैं इनको देता हूँ ना टास्क।